नमस्कार किसान भाई। आज हम आए हुए हैं नर्सरी फील्ड में। धान का आप देख रहे होंगे, धान की नर्सरी लगा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्रो मास्टर SKD। हम आज विस्तार से बात करेंगे कि नर्सरी लगाने समय किस बातों का ध्यान रखना है और नर्सरी को जब हम लोग रोपनी करते हैं मोरी को, उस समय पे हम लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम इनसे बात करेंगे। और साथ में अभी देखिए ये जो नर्सरी लगा हुआ है, इस नर्सरी में नर्सरी तरीके से लगा हुआ है, लेकिन कुछ इसमें खामियां हैं। जैसे इसको पार्टीशन तरीके से नहीं किया गया है। इससे क्या होता है कि एक वैरायटी दूसरे वैरायटी से मिल जाता है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि धान में खेत में क्या होता है, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, इसी वजह से होता है। या दूसरी वैरायटी आ जाता है जिससे मिलने की दिक्कत होता है। तो उस समय में हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको कम से कम पार्टीशन दे देना चाहिए। दूसरा, मोरी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसको सही तरीके से नमी मिला है और सही तरीके से इसमें फर्टिलाइजर है। लेकिन देख पा रहे हैं इधर जमीन में, देखिए ये दरारें आ गया है और थोड़ा सा काई जम गया है। इसका मतलब ये है कि जल जमाव हुआ है। इस मिट्टी में, इस जो लैंड है इसमें पानी निकास तरीके से नहीं हुआ, जिस वजह से ये समस्या हुआ है। जिस किसान भाई को इसके कारण अगर आपकी जमीन फटी हुई है, दरारें आया हुआ है और काई लगा हुआ है और आपका जो मोरी का खेत है वो अनइवन है, यानी कि एक बड़ा है एक छोटा है, कहीं आया है कहीं गल गया है, तो उसको परेशान नहीं होना है। उस केस में आपको क्या करना है, शाम या सुबह के समय में हल्की सिंचाई दे देना है। हल्की सिंचाई देने के बाद हमको क्या करना है, NPK का जो मिक्सचर 19-19-19 का मिक्सचर जो आता है, उस मिक्सचर का छिड़काव 5 ग्राम पर लीटर पानी के साथ, यानी कि 15 लीटर का अगर आपके पास टंकी है तो आप 75 ग्राम NPK उसमें डाल करके स्प्रे कर दीजिए। आपका जो पौधे हैं जो छोटे रह गए हैं, जो ग्रो नहीं किए हैं, वो आपका विकास कर जाएगा। या अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा मिल जाए मार्केट में तो आप उसका ला करके उसका स्प्रे कर दीजिए। तो क्या होगा, ये जो काई दिख रहे हैं आपको, ये काई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आपका ग्रोथ जो है बढ़ जाएगा। इस काई की वजह से क्या होता है, जड़ का डेवलपमेंट रुक जाता है। अब अगर आपका मोरी डालने का, मोरी और रोपनी करने में हम लोगों को क्या करना चाहिए, 20 से 25 दिन का मोरी हमारे लिए उपयुक्त है। ये मोरी लगभग क्या है, रोपनी करने के लिए तैयार हो गया है। ये 20 से 25 दिन का मोरी है, ये अच्छा अवस्था है। आप इसको जाकर के ट्रांसप्लांट यानी रोपनी कर दें। रोपनी करने से 1 सप्ताह पूर्व आप क्या कीजिए, पटवन के साथ क्या कीजिए, आप कार्बोफ्यूरान 3% आता है, कार्बोफ्यूरान 3% जो होता है उसका 30 kg आप 1 हेक्टेयर मोरी के हिसाब से उसमें डाल दीजिए। या कैप्टोन हाइड्रोक्लोराइड आता है 4D करके, उसको आप 25 से 30 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से आप अपने खेत में डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका खेत में जो जड़ का विकास है वो तरीके से होगा और जब आप मोरी उखाड़ेंगे तो जड़ मजबूत रहेगा, तो आपका मोरी टूटेगा नहीं, जड़ नहीं टूटेगा, तो आपका विकास जो है वो तरीके से होगा और जल्दी से आपका जो है पौधे ग्रोथ करना शुरू कर जाएंगे। इसके अलावा अगर आप वो नहीं डाल सकते तो आप जो गौमूत्र होता है, नीम का खली और बेसन का क्या कीजिए, घोल बना करके अपने खेत में पानी के साथ दे दीजिए। उससे क्या होगा, जड़ का विकास तरीके से होगा और आपका जड़ मजबूत रहेगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा। इस बात का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोगों को मोरी कबाड़ करके जब हम लोग रोपनी करते हैं तो कोशिश ये करना चाहिए कि एक तो छाये में इसको कथी कीजिए, निकालिए। दूसरा, जब इसको आप निकालते हैं तो कम से कम समय लगाइए इसको रोपनी करने में। रोपनी करने में जितना कम से कम समय हो सके उतना कम से कम समय लगाइए, ताकि सॉकिंग पीरियड कम हो और आपका पेड़ का विकास तरीके से हो। जिस दिन आपको रोपनी करना हो उससे पूर्व 24 घंटे पहले क्या कीजिए, इसमें पानी से पटवन कर दीजिए। आप पानी पटवन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जमीन गीला हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो आप मोरी को कबाड़िएगा, जैसे अगर कबाड़िएगा तो अभी देखिए नमी कम है तो क्या हो रहा है, देखिए जड़ टूट रहा है, जड़ टूट रहा है। देखिए और कबाड़ के देखते हैं क्या हो रहा है, जड़ क्या हो रहा है, टूट रहा है। वही अगर इसमें पानी तरीके से रहता और आप घोल वगैरह दे दीजिएगा, जड़ का विकास तरीके से, तो क्या होगा, जड़ जो है लंबा लंबा आपका रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, जब इसको आप ट्रांसप्लांट कीजिएगा, रोपनी कीजिएगा, तो क्या होगा, ये आप देखते होंगे कि जब पुराना हो जाता है 30 से 35 दिन का जड़ टूटना ज़्यादा शुरू हो जाता है, क्या होता है, लगाते हैं तो हम लोग 6-7 दिन तक धान पड़ा रहता है जमीन में ही। लेकिन अगर आप इसको कम दिन का 20 से 25 दिन का मोरी अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो मोरी है वो खेत में जाते के साथ तुरंत से वो क्या आ जाएगा, उसमें फुजान आना शुरू हो जाएगा, नहीं तरीके से वो रिकवरी कर जाएगा। तो हम लोगों को धान के मोरी लगाने से पूर्व हम लोग मोरी को जब हम लोग रोपनी करते हैं उस समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको मोरी कबाड़ने से पूर्व क्या करना है, एक हल्का पटवन देना है।
आप प्रयास कीजिए कि मोरी का जो कबाड़ने का समय हो सुबह या शाम में कबाड़िए, और जब आप मोरी कबर जाए तो उसको तुरंत क्या कीजिए, अपने खेत में लगा दीजिए, ताकि वो और धूप ना निकले। धूप रहेगा तो क्या होगा, मुरझा जाएगा। इस तरह से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा धान का पैदावार तरीके से बढ़ेगा। और मोरी के समय में आप कोशिश कीजिए कि आप ट्राइकोडर्मा अगर आपको मिल जाए तो वो डाल दीजिए, नहीं तो आपको हम बताए कार्बोफ्यूरान 3% का घोल 30 किलो के हिसाब से दे दीजिए, या आपको क्या करना है, कैप्टोन हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग 25 से 30 किलो के हिसाब से करना है, या नहीं कुछ हो तो क्या करना है, गोमूत्र या बेसन और नीम का खली का घोल मिला करके आप अपने खेत में दे दीजिए। उसके बाद अगर आप मोरी उखाड़ेंगे तो उससे जड़ का विकास तरीके से होगा और आपका धान की उत्पादकता पे किसी तरह की कमी नहीं आएगा। किसान भाई, आप हमारे चैनल एग्रो मास्टर्स देख रहे हैं, अगर आपको इससे संबंधित किसी तरह का क्वेश्चन हो या किसी और विषय से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और खेती तरीके से कीजिए। धन्यवाद।